हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है या फिर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो बने रहिए वीडियो से। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको ये कुछ इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारी आपकी क्या है, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव। अब कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है और कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो आपको इनके बीच में कैसे डिफरेंस पता करना है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, कहाँ पे सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इनको अच्छे से देखो। ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, और हैज़, हैव के बाद अगर बीन भी लगा हुआ है तो भी हमारा ये इज़, आर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगी और लिंकिंग वर्ब का भी काम करेंगे। और कहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे वो हम आगे सेंटेंस में देखते हैं। आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि देख लेते हैं, आई एम ए गर्ल। तो आप यहाँ पे देखो आई एम अ गर्ल, और दूसरा आपका सेंटेंस है ही इज़ टीचिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम के जस्ट बाद क्या आया हुआ है, एम के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, एक नाउन आया हुआ है, कॉमन नाउन यहाँ पे आया हुआ है। इट मीन्स अगर आपका इन हेल्पिंग वर्ब के बाद कॉमन नाउन आ जाए या कोई एडजेक्टिव आ जाए, कुछ भी आप क्या लगा सकते हो, लेकिन उसके जस्ट बाद कोई मेन वर्ब नहीं आनी चाहिए। अगर मेन वर्ब आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर मेन वर्ब नहीं आती है तो आपकी वो लिंकिंग वर्ब होगी। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, ही इज़ टीचिंग। टीच हमारी क्या है, मेन वर्ब है। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। और इज़ हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की जो हेल्प करती है, जो हेल्प करती है वर्ब की ये पहचानने में कि आपका जो टेंस है वो कौन सा है ना, तो वो वहाँ पे हमारी ये जो इज़, आर, एम है, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सभी हमारा किसका काम करती है, लिंकिंग वर्ब का काम, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और लिंकिंग वर्ब तब होती है जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दे। समझ रहे हो ना, जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दे, उनको दोनों को जोड़ने का काम करे, वहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे ये इन्हीं वर्ब इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड के बाद अगर जस्ट बाद इनकी एक मेन वर्ब भी आ जाए, इट मीन्स वो मेन वर्ब की हेल्प करने में मदद करेंगे कि टेंस कौन सा है, तो वहाँ पे हमें आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह इनको जानेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव मैन। अब यहाँ पे देखो, जो महाराणा प्रताप के बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पे वॉज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसके जस्ट बाद क्या हुआ है, ब्रेव। ब्रेव हमारी क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ये हमारा वॉज के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारी वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है, मैन हमारा क्या है, नाउन है। ब्रेव हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये किसको है, देखो नाउन किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव किसको, आर्टिकल, और आर्टिकल से पहले हमारा क्या आया हुआ है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, जस्ट लिंकिंग वर्ब है ये हमारी, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिंकिंग वर्ब आपकी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वॉज फाइटिंग फॉर अवर कंट्री। अब यहाँ पे देखो वॉज और यहाँ पे वॉज जो है किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। जस्ट बात क्या आया हुआ है, फाइटिंग। तो फाइट हमारी क्या होती है, लड़ना। फाइट मीन्स होता है लड़ना, और लड़ना हमारी क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से जस्ट पहले अगर ये आ जाए इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो ये हमारी क्या होगी, ये वर्ब की हेल्प कर रही है, ये जानने में हमें मदद कर रही है कि हमारा जो टेंस है वो क्या है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ही वॉज फाइटिंग फॉर अवर कंट्री। वो लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे, हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पे आपको लिंकिंग वर्ब का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव 2 daughters। आई हैव 2 daughters। अब यहाँ पे देखो
हैज़ हैव हैड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारा किसी चीज़ पे पोजीशन होता है, अधिकार होता है ना। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपनी बेटियों के बारे में, तो आई हैव 2 डॉटर्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हैव के जस्ट बाद क्या हुआ है, टू हमारी क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव इट मीन्स यहाँ पे इन जो भी हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो ये हमारी इज आर एम वॉज वर है, ये हमारी यहाँ पे किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आई हुई है। यहाँ पे कोई भी वर्ब मेन वर्ब नहीं है। अब मेन वर्ब नहीं है तो ये किसका काम कर रही है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक कर रही है, उनको जोड़ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है ना, कर चुके हैं। हैज़ हैव हैड के बाद जस्ट बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बाद आती है, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव हैड, हैज़ हैव किसकी होती है, प्रेजेंट की होती है, और हैड किसकी होती है, पास्ट की होती है। इनके जस्ट बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये परफेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो दे हैव डन देयर वर्क। अब यहाँ पे डन क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और तो इट मीन्स ये जो हैज़ हैव हैड के बाद अगर आपकी मेन वर्ब आई हुई है तो आपका यहाँ पे ये जो हैव है किसका काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये हमें जानने में मदद करा रहा है कि ये जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई थिंक अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज़ ए गुड टीचर, सॉरी शी इज़ ए गुड टीचर। वह क्या है, एक अच्छी अध्यापिका है। अब यहाँ पे देखो इसके जस्ट बाद क्या आया हुआ है, गुड हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे इसके जस्ट बाद एडजेक्टिव आया हुआ, इट मीन्स यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आई हुई है, तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, इस लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज़ टीचिंग वेल, वह अच्छा पढ़ाए। अब यहाँ पे देखो वेल मीन्स होता है अच्छा, और गुड मीन्स भी अच्छा होता है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये मैं एडजेक्टिव के चैप्टर में भी आपको मैं बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ। तो शी इज़ टीचिंग, इसके बाद क्या हुआ है, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, और यहाँ पे ये पहचानने में मदद कर रहा है कि ये जो हमारा टेंस है वो कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो वह अच्छा पढ़ा रही है ना। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है। तो आई थिंक ये आपको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बिल्कुल जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।